सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं बच्चों आप सब? जैसा कि पीछे इंटरफेस में आप देख ही चुके हैं कि मैं आज आपको करवाने वाला हूं परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि होने वाले हैं विज्ञान के, होने वाले हैं साइंस के। और बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर रहे हैं, बड़े आसानी से इनके जवाब दे रहे हैं, तो बधाई हो, आप सिलेक्शन पक्का लेने वाले हैं जेएनवी, सैनिक और नवोदय में। अपना टेस्ट लेने के लिए ही सही, अपना एग्जाम लेने के लिए ही सही, थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए ही सही, ये वीडियो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना, है ना, कि कौन से सवाल सर द्वारा हमें पूछे जा रहे हैं और क्या हम इसके आंसर देने योग्य है या नहीं है। आपको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देके आइएगा। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइंस के, जो रहने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस में से। कंप्लीट सिलेबस के बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार सैनिक स्कूल पूछती आई है और पूछती आई है, उनको मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और जैसा कि मैं हर एक बार बता चुका हूं कि मैं एक कंपटीशन रेस करने वाला हूं, जिसमें मैं साइंस के 25 मोस्ट हार्ड क्वेश्चन यूट्यूब पर लाइव लेकर आऊंगा। जो बच्चे उस एग्जाम को देने के लिए रेडी है, उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए रेडी है कि सर हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो कमेंट्स में ले आओ सर, जरूर लिखना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का जो होने वाला है वो होने वाला है ये कि पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें होते हैं 4 से 6 कार्बन एटम, 5 से 10 कार्बन एटम, 10 से 16 कार्बन एटम, 16 से 20 कार्बन एटम। क्या लगता है बच्चों, कितने कार्बन एटम होते होंगे पेट्रोलियम के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन में? सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो सर इसका क्या आंसर होगा, आप ही बता दीजिए, गैस करिए क्या होना चाहिए? 4 से 6, 5 से 10, 10 से 16 या 16 से 20? तो इनमें बच्चों होते हैं 5 से 10 कार्बन। पेन बड़ा पतला चल रहा है, आइए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, फास्ट। आप जब तक आंसर सोचिए फटाफट क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी सोचिए। ये पेन अभी स्टार्ट हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। जल्दी सोचिए, और लो हो चुका है। जल्दी सोचिए बच्चों। तो आंसर होगा 5 से 10 कार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन हो एंड हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, येलो फ्लेम इंडिकेट्स, फ्लेम जलती है ना तो काफी सारे रंगों की होती है। पीली ज्वाला दर्शाती है कंप्लीट कंबशन, पूर्ण दहन, इनकंप्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अभाव। क्या शो करती है येलो फ्लेम? क्या शो करती है बच्चों? येलो फ्लेम में कार्बन जो होता है ना, वो पूरी तरीके से जलता नहीं है, इसलिए ग्लो करता है। अनबर्न कार्बन वहां होता है इनकंप्लीट कंबशन, बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आगे चलते हैं। इनकंप्लीट कंबशन, डिफ्यूजन अकर ड्यू टू, विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, डिफ्यूजन मतलब मिलना, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल के कारण, या मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल के कारण। जल्दी बताओ, विसरण किस वजह से होता है, डिफ्यूजन किस लिए होता है? जल्दी बताओ। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। फास्ट। मैं जल्दी मैं तो अभी 10 सेकंड 10 मिनट में पेपर करवा दूंगा। जल्दी बोलो। डिफ्यूजन अकर ड्यू टू, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डिफ्यूजन क्यों होता है? अरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपको और आपके दोस्तों को एक रूम में छोड़ दूं, चल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है? बच्चों के लेट हो रहा है। वेट फॉर द प्रोग्राम।
ओके, चल चुका है। तो अगर मैं आपको और आपके दोस्तों को एक रूम में बंद कर दूं कि आज से तुम इसी रूम में बंद रहोगे, तो क्या आप दोनों अलग अलग रहोगे या भागते रहोगे, खेलते रहोगे, साथ में सारे मिक्स हो जाओगे, है ना? सभी बच्चे घुल मिल जाएंगे, अलग अलग कोई नहीं रहेगा कि इस क्लास का अलग उस क्लास का अलग, नहीं, मिल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे डिफ्यूज? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, कणों में गतिज ऊर्जा है, भागने वाली ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा के कारण, ऑप्शन ए के कारण। टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर, ऊतक संवर्धन का उपयोग होता है डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए, रोग मुक्त पौधे के लिए, मास प्रोपगेशन बड़े पैमाने पर प्रजनन के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी बताओ। टिश्यू कल्चर, छोटे से टिश्यू से बड़ा पेड़ बनाया जाता है और वो बच्चा, उससे हम पौधे को डिजीज फ्री बना सकते हैं, बहुत सारी मात्रा में पौधों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो पौधे विलुप्त हो चुके हैं, अगर उनका टिश्यू भी मिल जाए तो हम उससे नया पौधा बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स प्रिंसिपल। जिसमें लिक्विड की बात आएगी, फ्लूइड की बात आएगी, प्रेशर की बात आएगी, बराबर सरफेस एरिया की बात आएगी, वहां पे हाइड्रोलिक मशीन काम करती है, और वो पास्कल ने दिया था। सोनार यूजेस, सोनार उपयोग करता है रेडियो वेव, लाइट वेव, साउंड वेव, माइक्रोवेव। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नाम में ही साउंड है तो आंसर में भी साउंड होना ही तय है। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? हमारी आंखों में बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना? पहला गोला कॉर्निया का, दूसरा गोला आइरिस का, तीसरा गोला प्यूपिल का, जो कलर में होती है ब्लैक, जो साइज जिसकी लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है आइरिस की हेल्प से, और यही लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करती है ना? प्यूपिल से लाइट अंदर बाहर जाती है, लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस। प्यूपिल कहीं नहीं है, लेकिन आइरिस उसका भाई जरूर है। आइरिस इसका राइट आंसर है। गैल्वेनाइजेशन, आयरन इज कोटेड विथ, लोहे पर कोट किसका चढ़ाया जाता है जब उसको गैल्वेनाइज कर दिया जाता है? जिंक, टिन, निकल, क्रोमियम। सर 10 बार पढ़ चुके हैं, 10 बार पढ़ चुके हैं, जिंक इसका आंसर है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यूजेस, कीटों का जैविक नियंत्रण उपयोग करता है। नेचुरल प्रेडिएटर, प्राकृतिक शत्रु, पैरासाइट, परजीवी, डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग कारक एजेंट, या ऑल ऑफ द अबव? कीटों का जैविक नियंत्रण उपयोग करता है। जल्दी बोलो, अब आप बताओ इसका, फटाफट बोलो, एक 30 सेकंड दे रहा हूं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यूजेस, नेचुरल प्रेडिएटर क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी। क्या होगा? कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, ट्राई करो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ, पानी है क्या? बोतल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जल्दी बताओ बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? यस, तो कीटों का जैविक नियंत्रण उपयोग करता है, नेचुरल प्रेडिटर भी, पैरासाइट्स भी, डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग कारक एजेंट भी। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। टाइगर रिजर्व इन इंडिया आर मैनेज्ड अंडर, भारत में बाघ अभ्यारण्य प्रबंधित होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे, बोथ, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? टाइगर रिजर्व इन इंडिया आर मैनेज्ड अंडर। जल्दी बताओ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने दूंगा बच्चों, जो मुझे लगता है आप कर सकते हो, है ना? बाकी तो मैं हूं ही कराने के लिए। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया
जल्दी बोलो, जल्दी, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइगर बड़ा ही क्रूशियल मामला है इंडिया का, इसको दोनों गवर्नमेंट हैंडल करती है ना, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई यहां पे लेन देन नहीं है। एक्ने ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉज्ड बाय, एक्ने क्यों हो जाते हैं, मुहासे क्यों हो जाते हैं? हमारे स्किन के ऊपर ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सिक्रेशन शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा कारण तो है हार्मोनल चेंजेस, बी। बट यहां लिखा हुआ है क्या पुअर हाइजीन भी कर सकता है, खराब सफाई, क्या डाइट से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहां ऑप्शन हमारा है किशोरावस्था ही बात हो रखी है, तो किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेस इसका बड़ा कारण है ना। द रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल बिगिंस विथ, महिलाओं में कब प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है? महिलाओं में प्रजनन काल शुरू कब होता है? प्यूबर्टी में, मेनार्के में, मैरिज में, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। प्यूबर्टी एक ऐसा समय होता है जब महिला रेडी होती है ना, महिला शुरू हो जाती है, रेडी हो जाती है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, तो प्यूबर्टी, यौवनावस्था कहते हैं उसको। इमरजेंसी हार्मोन इज, ऐसा हार्मोन जो इमरजेंसी में काम आता है। कुत्ता पीछे पड़ गया, लड़ाई हो गई, गुस्सा आ रहा है, किसी दीवार में चढ़ना है, तो कौन सा हार्मोन होगा बच्चों? उसको कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन का स्रावित होता है, कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना, तो हम घोड़े से तेज भागते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज, बच्चों में अवटू ग्रंथि की कमी से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज। जाइंटिज्म नहीं, ड्वार्फिज्म नहीं, डायबिटीज नहीं, क्योंकि इसका हाइपोथायरॉयडिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बीमारी होती है गोइटर। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज, अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया तो क्या होगा? जाइंटिज्म, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म या नॉर्मल ग्रोथ। अगर आप में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गए तो आपकी हड्डियां बड़ी हो जाएगी, हाथ लंबे हो जाएंगे, अंगुलियां बड़ी बड़ी हो जाएगी, आपकी बॉडी में अनइवननेस आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। बी इसका राइट आंसर है। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखता है? हमारे फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी का। द सेफ पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, जब किसी महिला को पीरियड्स का समय आता है और वापस पीरियड का समय आता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट पीरियड टू सेकंड पीरियड जो समय काल होता है उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। उस समय के अंदर कौन सा ऐसा दिन होता है, कौन सा ऐसा समय होता है जब हम अगर रिप्रोडक्शन करें, प्रजनन करें, तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, सेफ कहा जाता है, सेफ पीरियड यानी नो प्रेगनेंसी। मासिक धर्म चक्र में सुरक्षित काल कौन सा है? तो वो होता है अंडे से बनने से ठीक पहले का काल, अंडा बनने से ठीक पहले का काल। अंडा ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज क्या होगा? तो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। चिपकू मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, आपको चिपकू मूवमेंट सुना होगा, मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान में इसका बहुत बड़ा समर्थन हुआ था, है ना। चिपकू आंदोलन विश्नोई समाज की महिलाओं ने किया था। किस लिए किया था? पेड़ पर लिपट गई थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, काटे नहीं ताकि उसको, वन संरक्षण के लिए। फार्मर प्लांट व्हीट इन नवंबर, हार्वेस्ट इन अप्रैल, प्लांट राइस इन जुलाई, हार्वेस्ट इन नवंबर, व्हाई डिफरेंट टाइमिंग? किसान नवंबर में गेहूं बोता है, अप्रैल में काटता है, जुलाई में धान बोता है, नवंबर में काटता है, अलग समय क्यों? डिफरेंट सीड साइज है सर, सीड साइज का कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट सॉइल टाइप, मिट्टी सेम ही है सर। मार्केट प्राइस वेरी, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है वेदर का, वीट को गर्म वेदर चाहिए और राइस को रेन वाला पानी वाला वेदर चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर है। मैन्योर डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर इन बीइंग, मैन्योर जो है फर्टिलाइजर से डिफरेंट क्यों है? खाद उर्वरक से इसमें अलग है, ऑर्गेनिक जैविक होने में, स्लो रिलीजिंग धीमे विमोचन में,
इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना सुधारने में, या ऑल ऑफ दी अबो? बच्चों सभी मैटर में ऑर्गेनिक होती ही है ना, स्लो विमोचन होता है इसका, और सॉइल की स्ट्रक्चर को सुधारती है, तो ऑल ऑफ दी अबो इसका राइट आंसर है। डबल क्रॉपिंग मींस दोहरी फसल का अर्थ है, दोहरी फसल मतलब क्या, एक किसान अपने खेत से एक ही समय में दो फसल की हार्वेस्टिंग करे, यानी कि ग्रोइंग टू क्रॉप साइमल्टेनियसली, दो फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है, डबल क्रॉपिंग। नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, कौन बच्चा करेगा जल्दी बताओ। हायर देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, सकल कैलोरीफिक मान से अधिक, लोअर देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, सकल कैलोरीफिक मान से कम, इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, सकल कैलोरी मान से बराबर, या इंडिपेंडेंस ऑफ वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा से स्वतंत्र। जल्दी बताओ, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से क्या रिलेशन में है, हायर है, लोअर है, या इक्वल है? जल्दी बोलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट करवा रहे हैं सर आपको। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना, कोई भी चूकना मत, कोई बच्चा चूकेगा नहीं। अगर आपको फटाफट बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फटाफट आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप अपने आप को टेस्ट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यही हमारी इनकम है, यही टीचर की इनकम है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और बड़ा खुश होता हूं, बड़ी अच्छी नींद आती है यार, जो काम कर रहे हैं बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर करना बच्चों, मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करता हूं। कुछ बच्चे करते भी, मुझे नाम याद हो चुका है उनका। तो बताइए, कैलोरीफिक वैल्यू जो नेट होती है वो लोअर होती है या हायर? बच्चों लोअर होती है। चेक करना क्यों होती है, चेक करना, और नहीं आता है तो कमेंट लिखना सर क्यों होती है, आप बताओ प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, बादल क्यों बनते हैं, बादल का निर्माण किसका उदाहरण है? वाष्पीकरण का, इवेपोरेशन का, संघनन का, कंडेंसेशन का, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण का, सब्लिमेशन उदर्वपातन का। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड का गैस में बदलना, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश हो जाना, इवेपोरेशन का मतलब होता है तालाब में से भाप बन के उड़ना, कंडेंसेशन का मतलब होता है भाप का इकट्ठा होके बादल बनाना, है ना। तो बी इसका राइट आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या एनेस्थीसिया? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड, 30 सेकंड, जल्दी बताना बच्चों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। बैक्टीरिया के खिलाफ बड़ा अच्छा काम करती थी ये। थर्मल पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय, सबसे ज्यादा थर्मल पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण मुख्यतः होता है किससे होता है? पावर प्लांट से, विद्युत संयंत्रों से, ऑटोमोबाइल से, वाहनों से, इंडस्ट्री से, उद्योगों से, या ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। तो बच्चों तापीय प्रदूषण तो हमारी गाड़ियां भी करती है ना, इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा, सबसे पहले इंडस्ट्री करती है, फिर गाड़ियां, फिर पावर प्लांट। तो ऑल ऑफ दी अबव कहना गलत नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए मोर सर, मोर, वंस मोर, है ना। और अगर जो चैलेंज देना चाहते हैं कि सर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन हमारी जेएनवी सैनिक का हो ही नहीं सकता जो हमें नहीं आता हो, तो उसके भी लिखिए कि कौन कौन ऐसे पेपर देना चाहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।